अनशन पर बैठे सभी आंदोलनकारी बंधु, उपस्थित महानुभाव, आज इस धरने को चलते चलते 36-37 दिन हो गए और 6 तारीख से लगातार मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर मृतक की माता भी अनशन पे और सर्व समाज के लोग अनशन कर रहे हैं। मैं पिछली बार धरने पर आया था, तब भी मैंने कहा था ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। महात्मा गांधी धरने पर बैठते थे, अनशन पर बैठते थे, तो लंदन तक अंग्रेज सरकार हिल जाया करती थी। बूंदी में 6 तारीख से अनशन चल रहा है, लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। 36-37 दिन से धरना चल रहा है और जैसे कहते हैं रोम जल रहा है और नीरो चैन की बंसुरी बजा रहा है। लोग न्याय और इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं और भजनलाल की सरकार अमन चैन के साथ भजन गा रही है। मेरे पास आज ही समाचार आया कि अस्पताल में भर्ती लोगों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, अनशनकारियों का स्वास्थ्य गिर रहा है। मैं उन तमाम अनशनकारियों और आंदोलनकारियों को साधुवाद दूंगा कि आपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक माइलस्टोन बूंदी की धरती पर रखा, लेकिन मैं मृतक के मनीष के पिता, उनकी चिंता और भावना के साथ अपने आप को जोड़ता हूं। आज सवेरे ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने कहा मेरा बेटा चला गया और मेरे बेटे के साथ न्याय हो, मेरे परिवार के साथ न्याय हो। इस न्याय और इंसाफ की लड़ाई में सर्व समाज लड़ते लड़ते अनशन, आमरण, मरने तक का अनशन। उस पिता की आंख के आंसू निकल रहे। अब मैं इस आमरण अनशन पे किसी को और नहीं खोना चाहता। ये भाव जब मेरे पास आए तो मैं चलकर आया। आज हम सबका अनशन तोड़वा रहे, मनीष के पिता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ते हुए। दुर्भाग्य प्रजातंत्र में ऐसी सरकार जो लोगों की भावना का सम्मान न करे, लोगों की भावना की कदर न करे, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन के मायने इस सरकार के समझ में नहीं आवे। आज तो अचानक ये हालात बन गए। मनीष के पिता रात से रो रहे, रात से रो रहे। मैं मेरे बेटे के बाद इस लड़ाई में किसी को अनशन के कारण खोना नहीं चाहता। मेरे को भी बड़ी पीड़ा हो रही है मनीष के पापा के उन भावों को सुनकर, और इसीलिए मैंने भी सहमति दे दी। लेकिन इस अनशन को समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इस हम बेईमान, निरंकुश और फिरंगी मानसिकता की सरकार से लड़ाई बंद कर देंगे। मैं आनंदीलाल जी, रामकरण जी, सत्येश जी, मदन जी, सारे लोगों की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। 16-17 तारीख में मेरा बाहर का कार्यक्रम है, 25 तारीख को विधानसभा के घेराव के लिए, 15 में, 18 में, 19 में, 21 में, 20-22 छोड़कर इन तारीखों में बूंदी जिले के सर्व समाज की बैठक बुलावे। मैं आऊंगा और आगे किस तरीके से लड़ना है, इस गूंगी पारी और कुंभकर्ण की नींद में रावण के नशे में सो रही
मदमस्त सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को ताकत देने के लिए बूंदी की सड़कों पर हम उसमें योजना बनाएंगे। आप मुझे सूचना करेंगे, सर्व समाज की बैठक की तिथि तय करके और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बूंदी के प्रशासन को शायद इस बात का गुमान हो गया है कि हम धारा 144 लगाते हैं, कुछ बैरिकेड्स लगाते हैं, मुकदमों का भय दिखाते हैं। आंदोलन की और सरकार विरोधी आवाज को हम कुचलने की चेष्टा करते हैं। मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो उतनी पुलिस और उतने बैरिकेड लगा देना। अगर हम कार्यक्रम तय करके आगे तो नानी याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। हम मनीष मीणा के न्याय और इंसाफ की लड़ाई को मैं भरोसा दे रहा हूं। सर्व समाज के लोग इन आंसुओं की पीड़ा को समझे, अपने मन में आग लगाए, आग जलाए, आग न्याय और इंसाफ की अपने हृदय में आग जलावे। हम सब बैठेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं मनीष के पिता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ते हुए आंदोलनकारियों से प्रार्थना कर रहा हूं। कर लिए मैंने और इन्होंने स्वीकार कर लिया। कल तक तो ये कह रहे थे अस्पताल भी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे इसी स्थिति में, लेकिन किसी की शहादत, वो ढल्लेवाल 85 दिन से आमरण अनशन पे, देश का बड़ा किसान नेता, गूंगी बहरी अत्याचारी सरकार, रावण की तरह सत्ता के नशे में मदमस्त सरकार, डल्लेवाल की नसें बंद हो गई, ब्लड का प्रवाह सर्कुलेशन बंद होने की स्थिति में आ गया और देश इस हठधर्मी सरकार के सामने भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसके जीवन की रक्षा करे, वरना ऐसा लग रहा है ये देश एक बड़े किसान नेता का बलिदान इस मोदी अमित शाह की गूंगी बहरी रावण जैसी दम्भी हठधर्मी सरकार की बैठ चढ़ने वाला है, बैठ चढ़ने वाला है। हम बूंदी में किसी को बैठ नहीं चढ़ने देंगे। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार कर लिया आपने और मनीष के पापा को भरोसा दो। हम सब लोग बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या करना है आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आनंदीलाल जी छोड़ दिया। सब लोगों के साथ बैठेंगे, जो होगा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर क्या जेल, क्या रेल, क्या सड़क, जो भी निर्णय करना होगा सब मिलकर निर्णय करेंगे। बैठक की तारीख आप तय करेंगे। मनीष के पिताजी से अनुरोध, आप धैर्य रखें, सब लोग आपके साथ हैं। सरकार न्याय की मंशा रखती है नहीं रखती, लेकिन बूंदी का सर्व समाज आपके प्रति सद्भाव, सहानुभूति और इंसाफ की भावना रखता है। आगे भी जरूरत पड़ी तो लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। भाई साहब एक बार भाई साहब बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 चौड़ा हो जाओ, चौड़ा हो जाओ, चौड़ा हो जाओ। मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय